बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इंटेंसिव स्टडी। हम वर्ल्ड कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इथोपिया। आज हम इथोपिया को डिस्कस करेंगे। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड हम उस कंट्री को कहते हैं जिसकी जो कोस्ट लाइन है या जिसकी डायरेक्ट एक्सेस सी तक ना हो, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जिसको खुश्की ने घेरा हुआ हो, उस कंट्री को हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। अगर बात की जाए रिलीजन की, इथोपिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। यहाँ पे बाकी मज़ाहब भी मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी यानी 70 to 80% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं लोग। अगर बात हो लोकेशन की, इथोपिया लोकेटेड है अफ्रीका में। बरे आज़म अफ्रीका में ये कंट्री वाक़या है, जो कि पॉपुलेशन वाइज सेकंड पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका का। इसकी पॉपुलेशन है 115 मिलियन इन 2020। इथोपिया की लैंग्वेज है अम्हारिक लैंग्वेज। अम्हारिक अरेबिक लैंग्वेज की जैसी है, एक सेमेटिक लैंग्वेज जो कि अरबी के जैसे ही मिलती जुलती है। इथोपिया की अगर बात की जाए तो ये मुसलमानों के हवाले से यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। आप सब जानते हैं मुसलमानों ने सबसे पहले हिजरत हबशा की तरफ की थी, और हबशा उस ज़माने में इथोपिया को ही कहते थे। दूसरी हिजरत भी हबशा की तरफ थी और तीसरी हिजरत मुसलमानों की मदीना की तरफ थी। यानी इथोपिया का जो ओल्ड नेम है वो हबशा हुआ करता था। हबशा के बाद एप्साना। इथोपिया का ओल्ड नेम हुआ करता था हबशा। हबशा के बाद एबासीनिया इसका नेम था, और अभी इसका नेम जो है इथोपिया। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया, तो एबासीनिया या हबशा का ऑप्शन गिवन होगा वो आप चूज़ करेंगे। इथोपिया की करेंसी है इथोपियन बिर। इथोपियन बिर इथोपिया की करेंसी है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी पाक रुपी है, नाइजीरिया की करेंसी नायरा है, इसी तरह इथोपिया की करेंसी इथोपियन बिर है। इथोपिया एक बिगेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, और इसका एरिया है 1.104 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान के एरिया की बात की जाए, 8,86,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का एरिया है। अगर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को इंक्लूड करें तो जो इथोपिया है इसकी पॉपुलेशन है 115 मिलियन 2020 में, यानी 1.47% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दुनिया की आबादी का 1.47% जो है वो इथोपिया की आबादी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अगर हम मैप देखें, मैप में हमें 3 कंट्रीज़ एक हॉर्न की शेप में नज़र आते हैं। उनमें एक इथोपिया भी शामिल है। कैपिटल है इथोपिया का अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इज़ कैपिटल सिटी ऑफ इथोपिया। अदीस अबाबा में ही अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। अफ्रीकन यूनियन जो कि अफ्रीका के कंट्रीज़ की एक इम्पोर्टेंट लीग है, जैसे कि आसियान है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या फिर सार्क है साउथ एशियन कंट्रीज़ की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज़ की है अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा में। कुछ साइट्स हैं इथोपिया की, वो बहुत फेमस साइट्स हैं, जैसे कि लालीबेला। लालीबेला एक इम्पोर्टेंट साइट है इथोपिया की, जो कि विज़िटर्स के लिए हमेशा से अहमियत की हामिल रही है। इथोपिया का टाइटल है क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। क्रेडल ऑफ मैनकाइंड इथोपिया का टाइटल है। ग्रेट रिफ्ट वैली, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। इट पासिस थ्रू, तो आंसर में चूज़ करेंगे आप इथोपिया।
ये बर-ए-आज़म एशिया में से गुज़रती है और इथोपिया में से भी गुज़रती है। ग्रेट रिफ्ट वैली ये है क्या? ये बेसिकली है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आप जानते हैं, मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। एक टाइम था जहाँ पे जिस टाइम ये तमाम बर-ए-आज़म इकट्ठे हुआ करते थे। हज़ारों लाखों साल पहले 7 बर-ए-आज़म जो हैं ये इकट्ठे हुआ करते थे, जिसको टंगिया कहा जाता था। टांगिया यानी जब तमाम बर-ए-आज़म इकट्ठे होते थे, या फिर हाइपोथेटिकल सुपर कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है। इस चीज़ की एक निशानी ये भी है कि अगर हम मैप पे देखें, एक कंट्री के साथ जहाँ पे गैप आ रहा है वहीं पे कोई और दूसरा कंट्री फिट हो रहा होता है। इधर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी टाइम पे ये तमाम जो बर-ए-आज़म हैं वो इकट्ठे हुआ करते थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से अफ्रीका भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। हज़ारों लाखों साल से ये जो सफ़र है जारी है। इसी तरह कुछ सालों में कहा जाता है कि अफ्रीका के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अफ्रीका के टुकड़े 2 हिस्से बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन 1/4 पोर्शन जो है इसका आइलैंड की शेप इख्तियार कर लेगा। इसी तरह इंडिया के बारे में भी कहा जाता है कि किसी टाइम पे ये एक आइलैंड की शेप इख्तियार कर लेगा। पहाड़ जो हैं वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ही बनते हैं। जब कॉन्टिनेंट्स की जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं तो पहाड़ वजूद में आते हैं। जैसे कि हिमालय के पहाड़ हैं, इंडियन प्लेट्स और एशियन प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से हमें नज़र आते हैं। इथोपिया के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नजाशी जो कि लीडर था हबशा का, उसका रिलीजन क्या था? वो नॉन मुस्लिम था और नजाशी के सामने सूरह मरियम की तिलावत की गई थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और बाद में वो मुसलमान हो गया था। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन से सहाबी थे जो कि हबशा की तरफ दोनों हिजरत में शामिल थे। हज़रत उस्मान गनी जो हैं वो हिजरत दोनों जो हबशा की तरफ की गई थी उनमें भी शामिल थे, और जो तीसरी हिजरत की गई थी मदीना मुनव्वरा की तरफ, उसमें भी वो शामिल थे। एक बार रिपीट करते हैं। ललीबेला इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इथोपिया में। क्रेडल ऑफ मैनकाइंड इसका टाइटल है। क्रेडल ऑफ मैनकाइंड इथोपिया का टाइटल है। और सिमियन माउंटेन्स नेशनल पार्क जो है इथोपिया का एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसके बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन है कि एक इथोपिया एक पुअर कंट्री है या फिर एक रिच कंट्री है। इथोपिया एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री तो है, बट इसका पर कैपिटा जो है जस्ट $790 है, यानी ये एक पुअर कंट्री है। एक बार रिपीट करते हैं। इथोपिया जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसका टाइटल है क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, और ये इसका रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। ये लोकेटेड है अफ्रीका में। इसकी लैंग्वेज है अम्हारिक। ये सेकंड पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका का, जिसकी पॉपुलेशन है 115 मिलियन, यानी 1.47% जो टोटल पॉपुलेशन का है वो इथोपिया की पॉपुलेशन है। इसका एरिया है 1.104 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इथोपिया एक ऐसा कंट्री है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी शामिल है। मुसलमानों की जो पहली 2 हिजरतें थी वो हबशा की तरफ थी। इसका ओल्ड नेम हबशा या अबासिनिया है, और इसकी करेंसी है इथोपियन बिर। जो नजाशी है वो हबशा का बादशाह हुआ करता था, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। अदीस अबाबा इथोपिया का कैपिटल है, और अफ्रीकन यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर भी अदीस अबाबा में है। अफ्रीकन यूनियन को बनाने में मामर कज़ाफ़ी ने एक अहम किरदार अदा किया था। और अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से इसमें गैप आ रहा है, और कुछ हज़ार साल तक ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके 2 जो टुकड़े हो जाएंगे। 1/4 जो है आइलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटेंसिव स्टडी में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस बने वो आप तक टाइम पे पहुँच जाएं। थैंक यू।